मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आमतौर पर जब व्यक्ति की एक या दो संतान हो जाती है, उसके पश्चात उसके दिमाग में एक बार एक ख्याल आता है, हो सकता है सबके ना आए, ज्यादातर के आता है कि मुझे तो ये संतान चाहिए थी, ये क्यों हो गई। अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हम किसी भी प्रकार से पुत्र या कन्या इस संतान के पक्ष या विपक्ष में नहीं कोई भी बात कह रहे हैं। हम इच्छित संतान की बात कर रहे हैं। जहां लोगों को पुत्र की चाह भी होती है, तो हमें सोसाइटी में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, मुझे तो मिलते ही हैं, जिनको कन्या संतान की भी चाह है। तो दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। यहां हम इस एपिसोड में और इस पूरी सीरीज में यही बात कर रहे हैं कि आखिर जो आपकी पहली संतान होगी वो क्या होगी। तो पहली संतान के होने से पूर्व ही यदि आप नियोजन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर बाद में जाकर के आपको पछताने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। और इस पूरी सीरीज में हमने हर एपिसोड में अलग अलग लग्न को कवर किया है और आज हम करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात और कुछ स्थितियों को जानेंगे और उन स्थितियों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो पहली संतान है वो क्या होगी। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक आवश्यक सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट पूछना हो तो उससे पहले आपको कमेंट में लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, अपनी बात पूछिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना कमेंट में जरूरी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए दृष्टिपात करते हैं एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर। साथियों, ये जो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है तो 8 नंबर से प्रारंभ होने के कारण, लग्न में 8 नंबर लिखा होने के कारण ही हम इसको कह रहे हैं कि यह है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। और इस लग्न का स्वामी होता है मंगल देव, ग्रहों के सेनापति। ये जो लग्न है ये व्यक्ति बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से भी ये बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। बालों की यदि बात करें तो थोड़े हल्का घुंघरालापन लिए हुए इनके बाल जो है वो, और सदैव ही ये एक तो बिजी रहते हैं, बहुत ही सतर्कता पूर्वक ये ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, हंसमुख होते हैं, जहां बैठते हैं जिससे बातचीत करते हैं अपनी सकारात्मक ऑरा का ये प्रभाव वहां पर छोड़ करके जाते हैं, चिंता किसी बात की बहुत अधिक नहीं करते हैं। तो पंचम भाव जो कि प्रथम संतान का भाव है। ठीक, अब सबसे पहली बात करते हैं कि यदि पंचम भाव में ही चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, चंद्रमा जो कि यहां पर एक दूसरे त्रिकोण के अधिपति हैं, और एक खास तौर पर यदि इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, ना भी चल रही हो तो भी ये जो स्थिति है ये इनके लिए प्रथम जो संतान है वो एक पुत्र के रूप में इनको प्राप्त होती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के दशम भाव में जो कि कर्म भाव होता है, यदि गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होती है। यदि एकादश भाव जो कि 11वां भाव है, यदि वहां पर सूर्यदेव विराजमान हो जाएं जो कि कर्मेश है इस जन्म पत्रिका में, तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है। साथियों, यदि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं इस जन्म पत्रिका में, तब भी वो इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो पुत्र के रूप में ही प्रदान करते हैं। यदि इसी पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो जाए जो कि सप्तमेश भी है इस जन्म पत्रिका में,
तो इस जातक या जातिका के जो प्रथम संतति होगी, जो प्रथम संतान होगी, वो एक कन्या रत्न के रूप में इनको प्राप्त होगी। यदि पंचम भाव में चंद्र और गुरु की युति है, विराजमान हो जाए दोनों, यहां पर बहुत सुंदर युति है और ये इनको एक पुत्र प्रथम संतान के रूप में प्राप्त कराती है। यदि इसी स्थान पर पंचम भाव पर मंगल देव, जो कि हालांकि इस जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश है परंतु वो षष्ठेश भी है, यहां पर वो षष्ठेश का भी रिजल्ट प्रदान करते हैं और इस जातक या जातिका को वो निःसंतानता के दंश में डालने का कार्य करते हैं, संतानहीनता यहां पर देने का वो कार्य करते हैं। यदि एकादश भाव, जो कि 11वां भाव है, यदि वहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसी जो कन्या है, जो महिला गर्भवती जो है, उनके लिए बात कर रहे हैं, उनकी जो प्रथम संतान है वो गर्भपात का शिकार हो जाती है और ये जो गर्भपात होता है ये एक पुत्र संतति का गर्भपात होता है। यदि इसी पंचम भाव में गुरुदेव यदि विराजमान हो जाएं तब भी वो इनको एक पुत्री रत्न, एक कन्या रत्न प्रथम संतान के रूप में प्रदान करते हैं। यदि इस पंचम भाव में गुरुदेव, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों की यदि युति है तो भी ये प्रथम संतान इनको एक पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। छठा भाव, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, यदि इस भाव में गुरु और शनि, इन दोनों की यदि युति हो तो इस स्त्री को गर्भपात की शिकायत होती है। गर्भपात पर हमने हालांकि पूरी एक सीरीज बनाई है हमारे ही आचार्य चंद्रकांत चैनल के अलावा जो दूसरा चैनल है साधना सिद्धि, उस पर आप जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। यदि पंचम भाव में शनि और मंगल, इन दोनों की यदि युति हो तब इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो एक पुत्री, एक कन्या के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि गुरुदेव और साथ ही 11वें भाव में शनिदेव, ये यदि युति एक साथ में है, देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को ये पूर्ण दृष्टि से, तब भी ये संतति जो है एक पुत्र संतति इनको प्रथम संतान के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों की यदि युति है तब भी एक पुत्र इनको प्रथम संतति के रूप में प्राप्त होता है। और पंचम भाव में यदि शनिदेव विराजमान हो जाए और 11वें भाव में सूर्यदेव यदि विराजमान हो जाए तो इनको पुत्र प्रथम संतति के रूप में प्राप्त होता है, परंतु वो इनके लिए भाग्योदय कारक नहीं होता और वो स्वयं भी किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है। तो सभी स्थितियां हमने जान ली, हालांकि स्थितियां तो इनसे इतर और भी हैं, परंतु ये जो स्थितियां हैं बिल्कुल कसौटी पर खरी स्थितियां हैं। अब बात कर लेते हैं कि अभी आपका विवाह हुआ है, अभी संतान नहीं हुई है, तो आप अपनी इच्छित संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपको गर्भ अवस्था कन्फर्म होती है तो प्रथम 3 माह आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है और पास के महादेव के मंदिर में जल से अभिषेक भी करना है। जो आपके मन में इच्छा है वो ही साक्षात आपके हाथों में शिशु के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। इन सभी स्थितियों में यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो तो फिर वो शक्तिहीन हो जाता है, फिर वो बात लागू नहीं होगी जो कि हमने आपको बतलाई है। तो श्रृंखला हमारी जारी है और इस बेहद महत्वपूर्ण आवश्यक पूरी श्रृंखला को आप जरूर देखें, नहीं तो कम से कम अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आप जरूर देखें। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है कनिका जी का, जो कि उन्होंने करनाल से लिखा है और आपने पूछा है कि आपकी जो दूसरी शादी है, द्वितीय विवाह, वो कब होगा। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय विवाह के जो लॉर्ड हैं, स्वामी, वो बनते हैं गुरुदेव और वो राहु के साथ में चंडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इसी वर्ष 2022 के दिसंबर के बाद में एक अवसर आपको मिलेगा द्वितीय विवाह का। आपको चाहिए कि आप 7 केले के पौधे की स्थापना करें और फिर उनको संचित करके और उसको रोजाना जल समर्पित करके बड़ा भी आपको करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज वृश्चिक लग्न की हमने चर्चा की, प्रथम संतान की चर्चा की। तो प्रथम इच्छित संतान के लिए वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका को कौन सा पाठ करने का सुझाव दिया गया है। साथियों, आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।